नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं टेक वीडियो चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है इंसर्ट टैब के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था एक मार्कशीट कैलकुलेशन के बारे में। बाकी कुछ एग्जांपल भी हैं जो हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बात कर लेते हैं कि टैब्स में जो जो टूल्स हैं उनके बारे में। फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये मार्कशीट का एग्जाम्पल था, ऐसे और भी एग्जाम्पल देखेंगे। पे कैलकुलेशंस वगैरह हैं और जो कंपनीज में जो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होते हैं, ऐसे कुछ 2-3 एग्जाम्पल हम कवर करेंगे पहले। लेकिन बाकी जो टूल्स हैं एक्सेल में टैब के अंदर, वो हम एक बार बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत टूल हैं जो एक्सेल में बहुत ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले एक है पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल है क्या एक्चुअली? आपके पास में जब बहुत सारा डाटा हो जाता है, मतलब आपके पास में जैसे अभी हमारे पास में ये 5 ही रो है डाटा, जब आपके पास में 10,000 20,000 और बहुत सारे फील्ड हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनका जो डाटा हो जाता है उनको फिल्टर करके, उनको मतलब आपको समराइज करके देखना है। यदि आपको एक रिपोर्ट निकालनी है, एक चार्ट बनाना है, तो उस टाइम क्या है, आपको पाइवट टेबल की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि देखिए ये मेरे पास में एक टेबल है। तो सबसे पहले टेबल में आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है। आप चाहें कि यहाँ पे इसमें फिल्टर लगाना है तो सिर्फ इस पे फिल्टर लगा दिया और मैंने क्या कर दिया, पास पास को सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास में पास पास बंदों की रिकॉर्ड आ गई जो सिर्फ इस एग्जाम में क्या हुआ है, पास हुई है। फेल कर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से फेल कर सकते हैं। जैसे ये फिल्टर एंड सॉर्ट वाला ऑप्शन है, ऐसे ही क्या है पाइवट टेबल में भी आप अपने हिसाब से इसमें से कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए और किस किस रिकॉर्ड पे क्या क्या फिल्टरिंग लगानी है, ऐसा ही क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक टेबल क्रिएट होगी इसी टेबल से की मदद से। ओके, तो देखते हैं कि पहले उसमें है क्या, कैसे। थोड़ा सा आप देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि कैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाएं, कोई भी जो ये टेबल है वहां पे कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, मतलब जो टेबल पे आपको करना है अपना, और फिर क्या करना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। या दूसरे आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। फिर ये सबसे पहले पूछता है कि पाइवट टेबल जो क्रिएट करनी है वो किस टेबल के ऊपर करनी है। तो ऑटोमेटिक जो टेबल अवेलेबल होगी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टेबल सेलेक्ट हो गई है। ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्या है, पाइवट टेबल हमारी क्रिएट होगी। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको देखिएगा कि पाइवट टेबल कहाँ क्रिएट करनी है, न्यू वर्कशीट या इसी वर्कशीट में। दोनों जगह आप कर सकते हैं। मैं इसी वर्कशीट में कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं फील्ड दिखा सकूँ कि कौन सा फील्ड कौन सा ले रहे हैं आप। लेकिन जब भी आपको यदि बहुत सारा डाटा होता है तब हम क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट में लेते हैं। तो हम इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ले रहा हूँ। लोकेशन कहाँ दे रहे हैं हम, यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको डाटा थोड़ा दिख जाएगा अच्छे से, यहीं पे पता चल जाएगा हमें कि कौन कौन से डाटा हमने कहाँ से डाटा लिया है। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ओके, जैसे आप पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस साइड में एक बॉक्स हो गया क्रिएट, और इस साइड में जो है आपको क्या है, एक नेविगेशन पेन मिल गया। ठीक है, ये क्या है, ये पेन है कि आप फील्ड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फील्ड आपको यहाँ इस टेबल में चाहिए। तो और यहाँ पे नीचे 4 चीजें दी हुई है, ये समझने की बहुत जरूरत है। पावर टेबल को थोड़ा सा यदि आप सही से समझेंगे नहीं तो समझ में आता ही नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज रखनी है। और यदि थोड़ा सा समझ लिया तो फिर बहुत ईजी है, और बहुत जो बल्कि डाटा है उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले बात, कॉलम मतलब ये वाली जो चीज है, रोज जो डाटा यहाँ पे आपको चाहिए, और वैल्यूज जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज लिख दी, अब इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, फिल्टर आप ऊपर यहाँ पे एक फिल्टर ऐड हो जाएगा, जैसे आपकी टेबल में फिल्टर रहता है वैसे। तो फिल्टर का मतलब आप समझ में आए, जैसे पास और फेल, तो पास और फेल वाला जो फील्ड है, जो रिजल्ट वाला फील्ड है, उसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पे। नाम कहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे, और उनके कोई मार्क्स आपको यहाँ दिखाने तो वहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो नेम किस में चाहिए आपको, रोज में चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सारे रोज आ गई, इसमें नेम आ गई कि कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या चाहिए, इनके मान लीजिए परसेंटेज चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज कहाँ, वैल्यूज में लिख देते हैं हम। ठीक है, या आपको नंबर चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए वो कहा आप यहाँ पे लिख सकते। सभी का परसेंटेज आ गया, इसके परसेंटेज यहाँ पे टोटल परसेंटेज आ गया। अब मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना था, किसका, पास और फेल का। तो फिल्टर को कहाँ लगाएंगे, इस वाले कोने में ड्रैग कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे आ गया रिजल्ट। अभी सभी आ रहे हैं, मुझे सिर्फ पास पास का चाहिए।
और मैं उनकी देखना चाहता हूँ उनकी परसेंटेज कितनी बनी, जो पास वाले कैंडिडेट हैं उनको देखना चाहता हूँ और उनकी परसेंटेज कितनी बनी है। ओके, तो यहाँ पे आ रहे परसेंटेज, ये परसेंटेज आ रहे हो, यहाँ पे फिल्टर भी लग गया। अब आप यदि चाहते हैं और भी इसमें कोई फील्ड ऐड करना, जैसे टोटल ऐड करना चाहता हूँ मैं कि मुझे टोटल नंबर पता चले कितने आए, या मान लीजिए मैं चाहता हूँ सिर्फ मैथ में मुझे नंबर पता चले कि मैथ में कितने आए, तो देखिए यहाँ पे मैथ के पता चल रहे हैं। या फिर फेल कैंडिडेट आपको देखना है कि जो फेल कैंडिडेट है उनके मैथ में कितने नंबर आए, तो देखिए ये जो कैंडिडेट है ये क्या है, फेल कैंडिडेट है, लेकिन इतने नंबर इनके मैथ में आए। तो कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ बल्कि डाटा हो जाता है, ये बहुत सारा डाटा है और इसको जब आपको फिल्टर करना है तब क्या है, पाइवट टेबल बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल का चार्ट बना सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए पाइवट चार्ट आ रहा है। तो ऐसी और भी कई चीजें हैं, आप स्लाइसर यूज कर सकते हैं, टाइमलाइन यूज कर सकते हैं, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, स्लाइसर और टाइमलाइन क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, सभी रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ ग्रेड आपको शो करनी है तो ग्रेड भी कर सकते हैं, यदि ग्रेड पे भी फिल्टर लगाना तो 2 फिल्टर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, हमने ग्रेड सेलेक्ट, यहाँ पास सेलेक्ट कर रहे हैं, पास वाले कैंडिडेट आएंगे, और ग्रेड में मैं सेलेक्ट कर रहा हूं बी, तो देखिए 2 ही कैंडिडेट आ रहे, पास 3 है। पास कितने कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट पास है, लेकिन बी वाले जो हैं वो मुझे चाहिए, तो कितने वो है, 2 ही है। ये 2 जो कैंडिडेट है ये क्या है, पास है, एक जो बी ग्रेड है वो क्या है, फेल है। ठीक है, अच्छा ये ओके, तो ये थी बात कि कैसे आप पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फर्दर इसी के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में बाकी यहाँ पे टूल है आपको कि पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आपने वर्ड में जैसे किया था, जैसे हमने वर्ड की वीडियो में बात किया था, सेम वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और वो पिक्चर क्या है यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी। जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक रो की पिक्चर है ये इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर के जो टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जब भी आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वर्ड में हमने ये टूल देखे थे, यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर की एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे एडिंस, एडिंस क्या होते हैं, जैसे आपको प्लगइन्स होते हैं ब्राउजर में, वैसे क्या होते हैं एडिंस होते हैं। जैसे आपको ट्रांसलेटर चाहिए, हमने वर्ड में बात की थी कि ट्रांसलेटर की एप्लीकेशन होती है, तो आप क्या करें, गेट एडिंस पे क्लिक करें और वहां पे क्या करें, ट्रांसलेटर के आप एक एडिंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। यदि आप स्पेसिफिक कोई पर्पज यूज कर रहे हैं एक्सेल में तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद में रिकमेंडेड चार्ट है यहाँ पे, तो आप टेबल सेलेक्ट कर लें, चार्ट इंसर्ट करना है तो आपको कभी भी तो टेबल सेलेक्ट कर लें और उस टेबल का अप्रोक्सीमेट अपने आप ये क्या करेगा, चार्ट बना के दे देगा कि कौन सा चार्ट इसमें सही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चार्ट आ रहे हैं, आपको कौन सा चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे ये चार्ट चाहिए, देखिए मैं सबसे ज्यादा इसी को यूज करता हूँ, मैं इन सब चीजों में नहीं जाता कि पाई चार्ट कौन सा चार्ट लेना है। आप रिकमेंडेड चार्ट में जाइए और आप देख लीजिए कि आपका कौन सा चार्ट है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि नहीं है तो फिर आप क्या करें, बाकी चार्ट में जा सकते हैं। देखो यहाँ पे आप ऑल चार्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्ट जो हैं वो आपके सुटेबल रहेंगे। ठीक है, बार चार्ट है, ऐसे आएगा आपको, उसमें क्या क्या कॉलम आएंगे वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर देते हैं, तो ये हमारे पास में चार्ट आ गया। मेरे पास में क्या आ गया, ये चार्ट हमने इंसर्ट कर दिया। और इस चार्ट में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल गई हैं, सभी लोगों के मार्क्स मिल गए, कितने मार्क्स उनके आए हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टोटल्स मतलब सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज किसके हैं। जो ब्लू लाइन है वो किसका, अमित कुमार। तो सभी को पता है कि अमित कुमार के टोटल नंबर क्या है, सबसे ज्यादा है। और अमित कुमार के यदि बात करें बाकी जो नंबर है तो उसमें यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात आ रही है ना। और जो कलर्स यहाँ पे दिखा रखे कि कौन कौन से कैंडिडेट के, कौन कौन से पार्टिसिपेंट के कितने कितने नंबर है, यहाँ पे चार्ट से आपको क्या डाटा अच्छे से दिख जाता है। टेबल में हम कब से तक वो देखेंगे, इसके लिए ये ज्यादा बेटर है। ओके, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ट यूज करते हैं। अब बात आती है इंसर्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और चार्ट पे यदि आप क्लिक करेंगे तो इसी चार्ट को आप बाद में एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन एंड फॉर्मेट में जाके अलग अलग तरह के आपको डिजाइन दिख रहे हैं,
कैसा आपको डिज़ाइन चाहिए, कलर्स आपको चेंज करने हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रो स्विच, ये कॉलम को यदि और रोज को स्विच करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको करके देखिए। ये सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए आप करके देखिए। यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं आपको इंसर्ट टैब में ही यहाँ पे आपको स्पार्क लाइन आती है। ठीक है, इस स्पार्क लाइन के बारे में बात करते हैं। स्पार्क लाइन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इस एग्जाम्पल से हटके लेके जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल क्या है कि फाइनल जो रिजल्ट आए वो, लेकिन स्कूलों में क्या होता है कि प्रोग्रेस चार्ट बनते हैं, है ना। जैसे आप सेशनल, जैसे मंथ वाइज टेस्ट हो रहे हैं तो आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, देखिए ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने पहले क्रिएट किया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये स्पार्क लाइन है क्या। देखिए यहाँ पे वही रिकॉर्ड है, वही पर्सन है, उनका जो मैथ का टेस्ट हुआ, प्रोग्रेस टेस्ट, उसकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो ऐसे ऐसे उनके नंबर आए। अब यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है कि कैसे जो स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सबसे बेटर स्टूडेंट कौन सा है, कौन सा है इसमें से सबसे बेटर स्टूडेंट, इसको मान सकते हैं आप, अजय कुमार को और ये विजय कुमार को, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इंक्रीज हो रही है। इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई और उसके बाद में फिर वो हो गया, और इसकी क्या है, पहले तो ग्रेजुअली सस्टेन थी, मतलब इक्वली थी, फिर बाद में अचानक से इंक्रीज हो गई। तो डाटा समझ में आ रहा है, मेरे को इतना डाटा देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सबसे बेस्ट कैंडिडेट है वो निकाल लिया कि ये हो रही है। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। देखिए अब ये साइंस का प्रोग्रेस टेस्ट की टेबल है, इसमें हम इस एग्जाम्पल को करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करिए, और हमने यहाँ पे चार्ट तक कर लिया था, 3D मैप भी है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे लाइंस, कॉलम और विंडोज, इसमें से कोई सा भी हम एक बार लाइन लेते हैं, जैसे ऊपर मैंने शो किया है, तो लाइन पे क्लिक कीजिए तो क्रिएट स्पार्क लाइंस आ रहा है। अब इसमें आपको डाटा रेंज देने की, कौन से डाटा पे आपको ये चार्ट क्रिएट करना है, तो हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, जो अमित कुमार के नंबर है साइंस में, वो लोकेशन कहाँ पे देनी है, तो लोकेशन हमारी यही है। ओके, इसी में हमें शो करना है और ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए एक चार्ट आपको यहाँ पे आ गया, ये चार्ट। अब इस चार्ट में ऐसा तो कुछ है नहीं पॉइंट, ये तो सिंपल चार्ट है। तो ऐसा पॉइंट लाने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आते हैं, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, मार्कर्स, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, इसमें शो करवा सकते हैं। हाई पॉइंट और लो पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, और मार्कर्स भी में भी आप क्या कर सकते हैं, वो कर कि कहाँ कहाँ पे इसका मार्क्स पॉइंट किया गया। ओके, अब यदि इस चार्ट को आपको चेंज करना है तो कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, और विन या लॉस, मतलब लॉस हुआ या एक्सेस किया मार्क्स, उसके सारी चीजें क्या है यहाँ पे दिखाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं नीचे, तो सभी की परफॉर्मेंस आ गई। अब इस चार्ट में भी आपको आराम से पता चल रहा होगा कि जो हमने बात की थी, ये यूजर और ये यूजर, इन दोनों की ही क्या ग्रेजुअली इंक्रीज या सस्टेन हो रही परफॉर्मेंस। ओके, तो ऐसे हम बात करते हैं कि कैसे आपके स्पार्क्स लाइन आप क्रिएट करते हैं। ओके, तो स्पार्क्स लाइन होने के बाद में यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, स्लाइसर और टाइमलाइन। तो सबसे पहले स्लाइसर और टाइमलाइन को देख लेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, पाइवट टेबल, स्लाइसर और टाइमलाइन, लेकिन हम इसको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं जितना आपको चाहिए। अब स्लाइसर और टाइमलाइन क्या है, ये जस्ट एक टाइप की फिल्टर है, जस्ट टाइप क्या है, फिल्टर है। स्लाइसर क्या होता है कि जैसे आपका ये डाटा है, इस डाटा पे आप क्या करें, स्लाइसर लगा सकते हैं। देखिए ये इतने सारे डाटा है, आप स्लाइसर लगाना चाहते हैं किस पे, रिजल्ट पे, तो ओके कर दीजिए। दो फिल्टर है, फेल या पास। यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो फेल के कैंडिडेट आ गए, यदि इस पे क्लिक करेंगे तो पास के कैंडिडेट आ गए। मतलब जो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया था उसी का यहाँ पे क्या है, पॉपअप जैसे एक स्लाइसर आपके पास में आ गया। अब आपको डायरेक्ट वहां से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जब इस पे क्लिक करिए बाकी चीजें हो रही है। देखिए वहां फिल्टर चेंज भी हो रहा है यदि इस पे आप क्लिक करें। कहने का मतलब क्या है, वो आपको यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनलिटीज क्या है, सेम है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे, इसको हम क्लिक कर देते हैं, कट कर देते हैं। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे टाइमलाइन की। टाइमलाइन क्या है, इसके मैं बारे में पहले बता देता हूँ आपको। जब भी आपका कोई डाटा होता है जो डेट वाइज डाटा है ना, जैसे आज ये, कल ये, परसों ये, थर्ड ये, ऐसे जो डाटा होता है, मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई एक कंपनी है आपके पास में और आप वो प्रोडक्ट सेल करती है, तो मंथ वाइज आपके पास में डाटा है कि इस मंथ में इतनी सेल हुई, इस मंथ में इतनी, इस मंथ में इतनी।
तो उसका आप जो डाटा रहता है वो स्लाइड टाइमलाइन में क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। और जब उसके पास में एक बार आ जाएगी, उस बार से आप क्या कर सकते हो, उस डाटा को कम या ज्यादा करके देख सकते हैं कि कौन से मंथ का देखना है आपको, कौन से कौन से मंथ के बीच में देखना है आपको। उसके लिए क्या है, टाइमलाइंस को हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिंक है। कोई भी आप जो हाइपर लिंक वगैरह की हम बात करते हैं वर्ड में, वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और उस पर हाइपर लिंक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है यहाँ पे तो वो कर सकते हैं। और सिग्नेचर लाइन जैसे हमने वर्ड में बात की थी, सिग्नेचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वैसे इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और इक्वेशन और सिंबल सब सेम जैसे वर्ड में थे वैसे ही है। ओके, तो इस वीडियो में था इतना। यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगली टाइप के बारे में। ओके, थैंक यू।